हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिजाइनर में। आज है बेसिक टू एडवांस ड्रेस क्लासेस का दूसरा दिन। आज की क्लास में हम सिंपल डीप नेक वाली कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। आज हम सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो आज हम डीप नेक वाली कुर्ती कट करेंगे, जिसका पीछे गला 6 से ज्यादा है और इसका चेस्ट साइज है 38 इंचेस। तो चलिए अब इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो बॉडी पर से शोल्डर का मेजरमेंट आया है 16 इंच। तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ कर ले। 16 का आधा हो जाएगा 8 इंच। इस तरह टेप को फोल्ड करके भी आप देख सकते हैं, इसका हाफ हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पर पहले एक मार्किंग कर ले। पीछे का गला बड़ा है तो उसके लिए हमें 1.5 इंच कम करना है। कोई भी साइज के लिए अगर पीछे का गला 6 इंच से बड़ा हो तो जितना भी शोल्डर है उसमें से 1.5 इंच कम कर ले। तो यहाँ पर आ गया है 6.5 इंच। सेम उसी तरह 6.5 इंच का आर्म होल भी डाल ले और इसे सीधी लाइन में खींच ले इस तरह। अब हम कमर की ऊंचाई डालेंगे, तो वो है 14 इंच। तो यहाँ से शोल्डर पे से कमर की ऊंचाई 14 इंच पर मार्किंग करें। इसमें कुछ भी हमें प्लस या माइनस नहीं करना है और यहाँ पर भी सीधी लाइन खींच लें। और एक बात, मैं जिस मेथड से आपको सिखा रही हूँ तो आप इस तरीके से हर एक साइज की कुर्ती बना सकते हैं। आपको हर एक साइज के लिए अलग वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। तो अब हम साइड कट का मार्किंग करेंगे, जो कि है 21 इंच। तो सेम यहाँ से शोल्डर पे से 21 इंच पर मार्किंग करें और सीधी लाइन खींच ले। तो हमें छाती घेर की मार्किंग, कमर घेर की मार्किंग और साइड कट की मार्किंग मिल चुकी है। तो चलिए अब इस पर मेजरमेंट डालते हैं। तो छाती घेर है 38 इंच, उसका डालेंगे चौथा भाग। 38 का चौथा भाग होगा 9.5 इंच। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आता तो टेप को आप फोल्ड करके चौथा भाग निकाल सकते हैं। 38 पर इस तरह टेप को रखें और फोल्ड कर ले। फिर से एक बार टेप को इस तरह फोल्ड करें तो आप देख सकते हैं 9.5 इंच आ चुका है। तो इस तरह 9.5 इंच पर मार्किंग करें। कमर घेर है 36 इंच, तो उसका चौथा भाग आ जाएगा 9 इंच। और सीट घेर है 45 इंच, तो उसका चौथा भाग आ जाएगा 11.25 इंच। ये मार्किंग और ये मार्किंग तीनों को स्केल की मदद से जोड़ ले। मैं इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ, इसीलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जिसे कुछ भी नहीं आता वो मेरी वीडियोस देखकर आसानी से कोई भी साइज की कुर्ती बना सकता है। तो ये हो गया फिटिंग वाला माप। अब हमें अंदर की तरफ मार्जिन की जरूरत होती है, तो आप यहाँ पर 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको जितना अंदर कपड़ा रखना है उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन दे रही हूँ। सेम कमर में भी 2 इंच का मार्जिन। लेकिन यहाँ सीट के यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन देंगे, क्योंकि यहाँ पर कट आएगा। अगर हम 2 इंच का मार्जिन देते हैं तो कट बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। अब ये तीनों पॉइंट्स को वापस स्केल की मदद से जोड़ लें। अब हम देंगे आर्म होल का शेप। अगर आपको डायरेक्ट शेप देना नहीं आता तो आप इस तरह फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हैं। इस तरह कर्व को रखें और शेप दे दें। ये हो गया शेप।
अब हम कुर्ती की हाइट डालेंगे। कुर्ती की पूरी लेंथ है 40 इंच, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। अब हम टॉप की ऊंचाई में 2 इंच बढ़ाएंगे। तो 40 है तो हम लेंगे 42। इस तरफ 42 पर मार्किंग कर लें। नीचे के बॉटम के लिए जितना यहाँ पर माप आ रहा है, जितना सिर घेर का चौथा भाग है उतना ही डालें। यहाँ पर आ रहा है 11.25 इंच, तो यहाँ पर हम लेंगे 11.25 इंच प्लस इसमें 2 इंच मिलाएंगे। ये सब साइज के लिए सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब इसे इस तरह सीधी लाइन में जोड़ लें। तो आपकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा है, कमर के यहाँ पे भी और यहाँ पर। ये कट्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में ही कट किया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए क्या चेंजेस करना है, चलिए देखते हैं। तो एक बैक पार्ट को हम पहले साइड रख लेते हैं। फ्रंट पार्ट का शोल्डर, फ्रंट पार्ट का आर्म होल अंदर की तरफ से ड्रॉ करना है। तो उसके लिए यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ जाए और एक सीधी लाइन खींच लें इस तरह, और आर्म होल का शेप दे इस तरह। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट का आर्म होल। तो चलिए अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। टॉप की कटिंग हो चुकी है, तो चलिए अब स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करते हैं। बाही की ड्राफ्टिंग के लिए कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड करें, ये देखिए इस तरह। अब जितनी भी लंबाई है उसमें 1.5 इंच मिलाएं। ये बिना अस्तर का है इसलिए हम 1.5 इंच मिलाएंगे। 17 है, उसमें 1.5 इंच मिलाए इस तरह। अब चौड़ाई में छाती का घेर डालें, तो छाती है 9.5 इंच। इसका एक ब्लॉक बना लें। अब यहाँ से ऊपर की तरफ से 3 इंच पर मार्किंग करें। ये सभी साइज के लिए सेम होगा। और यहाँ से 1.5 इंच पर और यहाँ से भी 1.5 इंच पर मार्किंग करें। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए बाही का आकार दें। जितना भी दंड घेरे उसका आधा डालें। 5 इंच प्लस उसमें 2 इंच मिलाएं और इसे भी सीधी लाइन में जोड़ लें। तो बाही की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये ड्रेस की पूरी कटिंग समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर डाउट है तो कमेंट करके पूछे, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो बाही की कटिंग हो चुकी है। सेंटर पॉइंट पर एक छोटा सा कट लगा ले। डीप कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए बाही को खोलकर इस तरह फोल्ड कर ले। अब यहां से 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह डीप कटिंग कर ले। तो बिल्कुल ही आसानी से बाही की डीप कटिंग हो चुकी है, देखिए इस तरह। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कुर्ती की स्टिचिंग देखेंगे।